यह तस्वीरें चिल्ला चिल्लाकर उस किरण बेटी के लिए न्याय मांग रही हैं, जिसके अपराधियों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। गौरतलब है कि 10 साल से चल रहे गैंग रेप केस को सुप्रीम कोर्ट ने पल भर में रफू चक्कर कर दिया। छावला गैंग रेप के उन दोषियों को बरी कर दिया जिन्होंने सन 2012 में दिल्ली के छावला इलाके में किया था गैंग रेप और की थी हत्या। जबकि छावला में हुए उस गैंग रेप के दोषियों को सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने फांसी की सजा का ऐलान सुना दिया। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दोषियों को बरी करने का सुना दिया है, जिसे लेकर किरण की माता मसूरी देवी, पिता कुंवर नेगी के साथ साथ पूरा समाज जगह जगह कैंडल मार्च और प्रदर्शन कर कानून को जगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। GNN न्यूज के लिए राजेंद्र सिंह यादव की रिपोर्ट। न्याय कहाँ से मिलेगा हमें जब जज साहब। आपका केस तो कोर्ट में चल रहा था काफ़ी दिनों से। हाँ जी। फिर क्या कारण रहा है जैसा जो जज साहब बताएंगे, जबकि लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से उनको फांसी का ऑर्डर हो गया है जी। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जो है उनको बरी कर देते हैं मुलजिम को, तो कारण तो उनके पास ही है। उन्होंने तो हमें तो कारण बताया नहीं, उन्होंने तो इसलिए ये बोल दिया कि मुलजिम बरी है। आपके जो सरकारी वकील जो आपको मिले थे उन्होंने क्या आपको जानकारी दी? सरकारी वकील ने हमें कोई जानकारी नहीं दी। आपसे बात नहीं करी उन्होंने? फिर आपको क्या कहा गया कि किस वजह से हम इनको छोड़ रहे हैं? कोई रीजन नहीं बताया? कोई रीजन नहीं बताया गया। ये रीजन बस सिर्फ एक ही पॉइंट बताया गया कि मुलजिमों को बरी कर दिया गया। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? हम आगे जो है कि आगे अपील करेंगे और जो है कि मुलजिमों को फांसी दिलाएंगे और जो है इस तरह का अन्याय तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये हम तो कर भी लेंगे, लेकिन आने वाले वक्त जो है समाज के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। और आज वो मुलजिम 3 है तो कल 300 बन जाएंगे, क्राइम बढ़ जाएंगे, न्याय कहीं नहीं मिलेगा। माता जी, आप क्या चाहते हैं सरकार से या कोर्ट से? किस तरह की उम्मीद रख रहे थे आपकी, क्या होना चाहिए था? सरकार से कोर्ट से ये उम्मीद थी कि हमें इंसाफ मिलेगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल उल्टा कर दिया, तख्ता ही पलट दिया। तो आगे अब आप लोगों का क्या करने का इरादा है? किस तरह से आपको न्याय मिलेगा, वो क्या प्रतिक्रिया करेंगे? एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें इंसाफ दिलाओ, ताकि ये मुजरिम है ये इनको सज़ा दिलाओ। अगर ये मुजरिम नहीं है तो जो मुजरिम है उसको खड़ा कर दो हमारे सामने।
क्या कहना चाह रहे हैं तो मैडम बताएं। ये समाज में ऐसी कुरीति फैली हुई है, उसके बाद भी सारे सबूत हैं, सब कुछ है, फिर भी कोर्ट से ऐसा रिजल्ट आया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि दोबारा ये केस हो और ये मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा मिले और लास्ट फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे आगे ऐसी घटना ना हो। जैसे हमारी बेटी के साथ हुआ, वैसे आगे किसी और की भी बेटी के साथ ऐसा ना हो। इसलिए हम लोग यही चाहेंगे कि जितनी सख्त से सख्त इन लोगों को सज़ा दी जाए और सज़ा के लिए हम जितना भी प्रयास कर सकते हैं हम लोग करेंगे। संध्या जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज कोर्ट के फैसले को? कहना क्या है, बहुत ही दुखद है ये सुनाया गया है। बहुत ही मतलब कि मैं क्या बताऊं कि जो लड़की, मैं तो मतलब कि बहुत ही इमोशनल हो जाती हूँ अभी कि जो लड़की इतनी मतलब कि इतनी एज कम है बेचारे की और वो स्ट्रगल कर रही है लाइफ से, उस पर ऐसी मतलब कि ऐसे लड़के बॉयज़ जिनको एकदम बढ़ावा मिल गया, पहले ही मिला हुआ है, और ये जो घटना घटी है, जो रिजल्ट आया है, ये इससे ना और जो लड़के हैं, जो बॉयज़ हैं, जो मतलब कि जो समाज में जो अतिशुक्ति चल रही हैं, वो और आगे बढ़ जाएगी। तो क्या ये सही है? मैं बोलना चाहूँगी सुप्रीम कोर्ट, जो हमारी कोर्ट ने फैसला सुनाया है, बहुत ही घटिया है ये, मतलब मेरे हिसाब से बहुत घटिया है। चाहे वो जो भी बड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन घटिया ही है ये फैसला कि ये मतलब कि ये उनको और आगे बढ़ा ही रहा है। और आप देख रहे हैं आजकल जो बच्चे, ये छोटे बच्चे जो आगे बढ़ रहे हैं न्यूज़ द्वारा, ये मूवीज़ बना रहे हैं आजकल। ऑलरेडी ये फ़ोन पे जो बच्चों का क्रिमिनल्स चल रहे हैं, वो क्या कहेगा? वो तो कह रहे करना क्या है भाई, आजकल तो न्यूज़ वैसे भी कुछ कहने वाला है नहीं, ना भी कोई कोर्ट फैसला लेने वाला है। तो हम तो जो कहते हैं, जो करेंगे कर ही रहे हैं, और हमें तो करना चाहिए। मतलब वो रोक कहाँ रहा है, वो तो आगे बढ़ा दिया। मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही बुरा है, दयनीय है, और ये स्थिति बहुत ख़राब है। अगर यही होता रहा तो समाज, जो हमारा एक समाज कहते हैं, समाज कहाँ समाज है, समाज तो रह ही नहीं पा रहा है। समाज बहुत ही बुरा जा रहा है, डाउन जा रहा है, और इसमें जो मैसेज आ रहा है यंग जनरेशन के लिए बहुत ही बुरा है। मैं कहूँगी इसको वापस लें और इस पर दोबारा से एक फैसला तैयार हो और इनको सज़ा मिले। और अगर नहीं दे सकते हैं तो प्लीज़ आप छोड़ दिए बाहर, पब्लिक उसको देख लेगी करना क्या है। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम बॉबी है। भाभी, क्या कहना चाह रहे हो बेटा आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि 10 साल पहले जब ये कांड हुआ था, उस टाइम मैं 8th में पढ़ती थी। वो जो डर उस टाइम मुझे हुआ था, वो डर मुझे अभी भी हुआ जब मुझे ये पता चला कि ये इनको बली कर दिया गया है, इनको छोड़ दिया गया है, इन पे कोई सज़ा नहीं हो रही है। तो वो डर मुझे उस टाइम भी फिर से हुआ। आई वाज लाइक कि यार ये क्या हुआ, ठीक है। वो डर फिर से मेरे माइंड में आया और मैं इतनी डरने लग गई कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। और मैं एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि 10 साल से आंटी और अंकल वो मतलब मांग रहे थे ना कि हमें इंसाफ दो, मांग रहे थे। बट मुझे अब लगता है कि मांगने की अब ज़रूरत नहीं, अब छीनने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे हमें कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। क्योंकि ये लोग, सरकार आई नो कि वो प्रूफ मांगती है हर एक चीज़, लेकिन 2 कोर्ट ने जब बोल दिया कि उन पे ये चीज़ें हुई है, उनके सबूत मिले हैं, उनको फांसी की सज़ा बोली है, तो ये 3rd कोर्ट ने क्यों इस चीज़ को बिल्कुल ही खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग और बहुत गलत है। इससे मैं बहुत डर चुकी हूँ। मैं साफ कह रही हूँ, मैं गोलाडेरी में रहती हूँ और ये सब चीज़ें मैंने देखी है अपने आँखों के सामने। मैं बता नहीं सकती, जब हम स्कूल जाते थे हम कितना डरते थे, हम डर के स्कूल जाते थे, और वो दिन फिर से आ रहा है। मैं चाहती कि पूरी दुनिया, पूरा भारत उठ के सामने आए, जैसे निर्भया के टाइम सारे उठे थे। मैं चाहती हूँ कि सबके सब आए, हर एक जगह प्रदर्शन होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा, देश एक नहीं होगा, तो मैं कह रही हूँ किरण नेगी को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। तो प्लीज़ पूरे भारत से ये दरख्वास्त है कि कृपया करके सारे एकजुट हो जाओ। अगर नहीं होंगे तो बहुत ही शर्मिंदा बात हो जाएगी ये हम लड़कियों के लिए, हमारी जनरेशन के लिए। प्लीज़ ये बहुत ज़रूरी है करना। रावत, उत्तराखंड रामलीला एवं सांस्कृतिक मंच से चेयरमैन हूँ मैं। और हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी, जबकि इस दरिंदों को, इनको हमने कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए दिन रात ये किया था। और जबकि द्वारका कोर्ट या उसके बाद हाई कोर्ट ने भी उन लोगों को फांसी की सज़ा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने
हम लोगों के दिल में ऐसी चोट मारी है कि जो आगे आने वाले टाइम पे जो हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, जो अभी न्यू जनरेशन है, उसके लिए बहुत गंभीर परिणाम इसके भुगतने पड़ सकते हैं। इस तरीके से अगर दरिंदों को आप छोड़ेंगे तो इसका भुगतान भी हम ही लोगों को करना पड़ेगा, जिसका हम लोगों पे बहुत असर पड़ेगा। मैं चाहता हूँ इन दरिंदों को ठोस से ठोस दंड दिया जाए और जो फांसी की सज़ा दी उसको बरकरार किया जाए। धन्यवाद। मैं यही चाहता ये जो दुखद घटना हुई है, हम तो क्या यहाँ पर अभी 8 साल पहले आए हैं, हमें इस बारे में नहीं पता था, बाद में पता चला। हमें रितिका जी ने बताया जो भी घटना हुई थी, शायद ये उनके साथ थे उस टाइम पे, इनको सारी बातें पता है, इन्होंने उनके साथ में रह करके सब कुछ देखा, उन्हें संभाला, हमें आज पता चला। मैं सिर्फ समाज से यही पूछना चाहती हूँ कि समाज आखिर है क्या? समाज हम सब लोग हैं। और मैं जहाँ तक मैं जानती हूँ कि आजकल ये सारे दुष्कर्म सिर्फ इसीलिए हो रहे हैं कि हम लोग अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चों में संस्कारों की कमी हो रही है। अगर हर एक इंसान या हर एक लड़का यह सोचे कि जिस तरह मैं आज किसी लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा हूँ, वही कल को मेरे घर में भी मेरी बेटी होगी या मेरी बहन होगी, कल को यदि उसके साथ यही सब हो तो मुझे कैसा लगेगा? अगर यही एक सोच इस पूरे समाज में फैल जाए तो इस समाज से दुष्कर्म बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और बात रही ये नेगी जी को इंसाफ दिलाने की, तो उसके लिए तो हम सब लोग साथ में खड़े हैं, सब लोग साथ में लड़ेंगे, सब लोग साथ में खड़े हैं और उनको इंसाफ दिलाएंगे। थैंक यू। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं गोला डेयरी कुतुब विहार फेज 2 हनुमान चौक पे, जहाँ पे आज हमारे ये उत्तरांचल समिति वालों ने एक सभा का आयोजन किया है, जिसका मकसद है हमारी बहन, क्या नाम है मैम आपका, माहेश्वरी जी, जिनकी बेटी थी जिसका यहाँ पर रेप हुआ था और करीबन 10 साल केस चलने के बाद उसको बरी कर दिया गया है, जबकि उनको पहले फांसी की सज़ा दे दी गई थी, उसके बाद उनको अब बरी किया गया। तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह ऐसी बात हुई जो उनको बरी क्यों किया गया। आप बताएं सर, बरी कैसे कर दिया उनको, जब आपके सारे एविडेंस मौजूद थे, उसके बाद भी उनको बरी कैसे कर दिया? देखो जी, ये तो मतलब जो है कि सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीश को पता है कि इनको मतलब बरी कर दिया गया था। मतलब 7 साल से वहाँ वो उस केस को हैंडल कर रहे थे और हमारे सरकारी लॉयर भी हैं। तो मतलब जब लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक मतलब जो इनको मतलब फांसी का ऑर्डर हो गया, तो इनको जो वहाँ पे इनको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी देनी थी, वहाँ पर उनको बरी कर दिया गया। किस कारण किया ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज है, वो सरकारी वकील को। अच्छा, छावला थाने से आपको सिक्योरिटी मिली हुई है कि आपको कोई धमकी वगैरह मिली है क्या? किस कारण से आपको सिक्योरिटी? हाँ जी, ऐसा है कि जिस टाइम में लोअर कोर्ट में ये पीएससी पे आते थे मुलजिम, उस टाइम में धमकी देते थे। सपोर्ट में मेरे पब्लिक भी थी तो उनको भी मतलब धमकी देते थे। आज मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज ने उनको बरी कर दिया। आज दहशत बढ़ गई है और जो है कि कब कहाँ ये एरिया उनका एकदम छाना हुआ है, इस एरिया में कब आ जाएं, किसके साथ में क्या अटैक कर लेंगे, उसका कोई ठिकाना नहीं। अब यहाँ पे उत्तरांचल समिति के भी लोग यहाँ मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे उनसे कि वो क्या हेल्प कर रहे हैं इनकी। कौन बोले? आप प्रधान जी बताएं, आप इनकी किस तरह से अपनी समिति के माध्यम से मदद करेंगे? सर, ये है कि उत्तरांचल प्रवासी समिति हम उत्तरांचल वासियों के लिए सन 1999 से स्थापित है और हम अपने समाज के लिए जितने भी सीमित साधन हैं उनके अनुसार कार्य करते रहते हैं। लेकिन ये हमारी बेटी किरण नेगी, जिसके साथ 2012 में एक बर्बरता वाली केस हुआ है और इस केस की 10 साल के बावजूद भी जो न्याय की उम्मीद हमारे समाज को और पूरे समाज के लिए था, आज वो न्याय सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी कमियों के कारण या जो भी खामियां रही हों, लेकिन आज हमारी डिमांड है कि इस पर दोबारा से पुनर्विचार करके